इसकी तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट एंड वेजिटेबल राइस। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब शिमला मिर्च और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं गाजर है, कैबेज है। सवाल भी करना है आज आप लोगों से कोई बहुत ही आसान सा। वैसे आज हम पीनट्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो क्यों ना आप हमें पीनट्स के फ़ायदों के बारे में बता दें। आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे और वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से नहीं खाते हैं उनको भी होगा कि वाकई पीनट्स के तो ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो चलें आज उनके फ़ायदों को शेयर करते हैं और आप हमें कॉल करके बताएं। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। पीनट्स में कौन कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं अगर हम उसका इस्तेमाल करें, ये हमारा आज का सवाल है। मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स की कटिंग भी कर लेती हूँ और इसके साथ साथ जो हमारे राइस हैं उनको हमने बॉईल कर लेना है और फिर हम उसको वेजिटेबल्स के साथ फ्राई कर लेंगे। तमाम सब्ज़ियों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हमने एक टमाटर के साथ इसका एक मसाला सा तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। और उस मसाले और वेजिटेबल्स में हमने राइस को कर लेना है मिक्स। जो सब्ज़ी आपको और आपके घर वालों को अच्छी लगती है आप वही शामिल कीजिएगा। मैं इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, कैबेज है, कैरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कबाब अपने रेडी कर लीजिए। अगर आपको अगेन लगता है कि बाइंडिंग इतनी अच्छे से नहीं हो रही तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा मैदा, आटा, बेसन, ब्रेड क्रम्स, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि जब तक हमारे यहाँ पर चावल हो रहे हैं हम सब्जियों को थोड़ा सा रेडी कर लेंगे। जूलियन में करें, क्यूब्स में करें, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन हम तमाम चीज़ों की जूलियन में कटिंग कर लेंगे। कैरेट हो गई और कैबेज है। इसके अलावा जो हमने मसाला तैयार करना है उसमें हम ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च और ढेर सारे टमाटर हैं जिनका हमने पेस्ट बनाना है। तो ऐसा करते हैं कि उनका पेस्ट भी बनने के लिए रख देते हैं ताकि जब तक हम सब्जियों की कटिंग करते रहेंगे हमारे टमाटर जो हैं वो कुक हो जाएंगे। और उसमें हमने क्या ऐड करना है, नमक, काली मिर्च, मूंगफली को हमने रोस्ट करना है। यहाँ पर मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद क्योंकि ये तैयार हो गया। एक अदद बड़ी सी वोक ले लेते हैं ताकि फिर हम इसमें चावलों को भी बहुत ईजीली मिक्स कर लें। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ऑयल। हम इसमें शामिल कर देते हैं 1/4 कप और आंच भी इसकी खोल देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूंगी और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। हम इसकी एक अद की स्किन निकाल देते हैं ताकि हम बाद में उसको गार्निशिंग में यूज़ कर लें, स्पेशली जो सबसे बड़ा सा टमाटर है। सवाल आज का, अगर आपने अभी ट्यून इन किया हो, आज का हमारा सवाल है कि पीनट्स के फ़ायदों के बारे में आप हमें बताएंगे, कितने बेनिफिशियल होते हैं इनका इस्तेमाल। ये हमारा आज का सवाल है और आप गूगल करें, सर्च करें, बताइए। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का और फिर आप विन कर सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो जल्दी जल्दी आप हमें कॉल की कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। चकवाल से हिरा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो हिरा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिरा, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज़। जी जी हिरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? आपने जो कबाब बनाए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी। और जैसे आज हमारा तो, हम लोग तो चकवाल में रहते हैं ना, तो इसलिए इधर बारिश हो रही है ना, अभी भी हो रही है बारिश। अच्छा, क्या बात है जी। अभी जो रेसिपी देखी है तो साथ ही हम सोच रहे हैं कि कबाब बना लेते हैं। क्या दिल करता है जब ऐसे बारिश हो रही हो, क्या बनाने का दिल करता है? हमारा दिल करता है कि आपकी कोई भी रेसिपी जो भी हम देखते हैं ना, नई से नई, वो बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, सवाल का जवाब, एक तो मूंगफली से जिस्म गर्म रहता है और जिस्म की जरूरत पूरी होती है तेल की।
ऑयल होता है ना इसमें, तो 2 ही फायदे। 2 ही फ़ायदे हैं? नहीं, मुझे 2 ही फायदे पता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हमने टमाटरों को रफली कर लेना है स्लाइस। थोड़ा सा अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर होता है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। और यहाँ जैसे ही पानी बॉईल होता है हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। थोड़ा इसे मूंगफली को हमने रोस्ट भी करना है। उसके 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो आप एक पैन में सिंपली मूंगफलियों को हल्का सा रोस्ट कर लें जिसमें कोई ऑयल ना हो, कुछ भी ना हो। और एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसको लाइट सा डीप फ्राई करें और निकाल लें। जब उस पर हल्का सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए, नॉर्मल पैन में फ्राई करने में एक चीज़ ये ज़रूर होती है, आप उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, वरना हल्का सा ब्लैक कलर जो है वो कहीं एक साइड पर मूंगफली के आ जाएगा। तो या तो कंटिन्यूसली स्टर करते रहें या फिर उसको लाइट सा डीप फ्राई करें और निकाल लें। अवन में भी नट्स को बेक किया जाता है और उससे भी उनका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो चलें, इसको अब मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होने शुरू हो जाएं। बाकी का काम हमारा होगा जब हम तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे। ये फली है मेरे पास, ये हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ करें। मटर यूज़ कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से ले लेते हैं कैबेज, शिमला मिर्च को मैं थोड़ा सा और छोटा कर लूँगी। सब्जियां खाने का एक आसान सा तरीका है कि आप उसको पास्ता में यूज़ कर लें, आप उसको राइस में यूज़ कर लें, फ्राइड राइस तैयार कर लीजिए तो घर वाले सभी बड़े ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं वेजिटेबल्स। मिक्स सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तैयार की जा रही होती है सर्दियों में, और मिक्स सब्ज़ी में भी इतनी कोई वैरायटी है कि आप उसको भी ग्रेजुअली चेंज करके डिफरेंट सब्ज़ियों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और अगर आपका कभी दिल करता है तो उसको गोश्त के साथ तैयार करें, और पनीर के साथ भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त सी लगती है। तो इसका हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं। कुछ हम गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमने ले लेना है बाद में। सब्जियों को क्या करना है, नॉर्मली फ्राई करना है। नमक और काली मिर्च ये 2 स्पाइसेस हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। और ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं क्या करूँगी, तमाम कटिंग का काम ख़त्म करके रखेंगे ताकि जब हम वापस आएँ तो अपने ये जो पीनट एंड वेजिटेबल राइस हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। रैप्स भी बनाने हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, फलियां मैंने इसमें शामिल कर दी थी ताकि थोड़ी सी गलना भी शुरू हो जाए। और अब हमने इसमें ऐड कर दी हरी प्याज का जो सफ़ेद वाला पार्ट था वो हमने शामिल कर दिया। बाकी तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेते हैं क्योंकि सेम ही कुकिंग टाइम है। शिमला मिर्च, कैबेज और साथ ही ग्रेट की हुई गाजर, थोड़ी सी गाजर हमने अलहदा कर दी है, हम रैप्स में भी ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी कैबेज भी ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको हल्का सा स्टर करते हैं। थोड़ी सी सॉफ्ट होनी शुरू होती है प्याज, मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये तमाम सब्जियां। इसके साथ साथ इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च इतनी होनी चाहिए जो राइस के लिए भी काफ़ी हो। इसके साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट, तो थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें शामिल करते हैं। और यहाँ जो हमारे राइस बॉईल हो रहे हैं इसमें भी हमने ऐड कर देना है सॉल्ट। सुमेरा है कराची से, ये वेजिटेबल्स ऐड करके इसको मिक्स करते हैं और सुमेरा से बात करते हैं। ओहो, जब भी आपकी कॉल मिल जाए तो आपने क्या करना है कि अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें। और अक्सर यही होता है कि सिर्फ इस वजह से हमारी बात अच्छे से नहीं हो पाती। तो अच्छा है टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि मेरी और आपकी
बहुत अच्छे से बात हो सके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मैं सुमेरा हैं कराची से बात करते हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सुमेरा? जी अल्लाह का शुक्र है। आपके प्रोग्राम की मुझे बहुत तारीफ करनी थी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं। जी सुमेरा, जी, मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना था। ज़रूर दे दें। जी, जो है मूंगफली वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हर चीज़ के लिए, और जो है वो सारी जो है ना, जो ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और वो सूटेबल होती है, सस्ती होती है कि इंसान आसानी से खरीद भी लेता है। बिल्कुल ठीक। और जो है ये जो है फाइबर का और प्रोटीन का वो है जड़। जैसे फाइबर और प्रोटीन हम इससे बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं। शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट पेशेंट भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सुमेरा, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? मौसम कैसा है ये बहुत बताएं। शुक्रिया। मौसम तो बहुत प्यारा है। सुबह हल्की हल्की फुहार भी हुई थी, और अभी भी अब जो है अबर आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में जैसे बारिश हो जाएगी। तो क्या प्लान करती हैं जब बारिश होने वाली होती है, सर्दियों में स्पेशली? सर्दियों में तो क्या नाम है, पकौड़े बनते हैं। अच्छा, और बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह बनते हैं, नूडल्स हैं, ये चीजें। चलें अभी मौसम भी को बच्चों को एंजॉय मैंने करें। नूडल्स बना के दिए हैं। ओके, क्या बात है जी। मसाला टीवी की जितनी भी देखने वाली मदर्स हैं, उनके बच्चे तो भाई मज़े मज़े के खाने यकीनन एंजॉय बहुत करते ज्यादा। होंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा बारीक स्लाइस कर लेती हूँ। अच्छा, रैप्स को जो हम रैप करेंगे उसमें कुछ भी नहीं है, मेयोनीज़ है। मेयोनीज़ में हमने ऐड कर देना है मैं इसको बड़े से बोल में ट्रांसफ़र भी कर दूँगी, लेकिन आपके सामने सिर्फ ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर देना है दही, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। इसके अलावा हम उसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें कैबेज भी है और उसमें टमाटो है, प्याज है। अच्छा, रैप्स को अगर आप फ्रेश सर्व कर रही हैं तो फिर आप ये तमाम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और अगर आप फ्रेश सर्व नहीं कर रही हैं, लंच में दिया है, थोड़ी सी देर के बाद कंज्यूम करना है, तो बहुत अच्छा है कि फिर आप वेजिटेबल्स को हल्का सा सौते कर लें और फिर आप ऐड करें, ताकि उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, बस हल्का सा इसको जैसे ही कलर आना शुरू होगा मैं इसको निकाल लूँगी। और क्या करते हैं, यहाँ 1 अदद मिक्सिंग बोल में इसको ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। जो टमाटर है इसको भी स्लाइस कर लेते हैं। कुछ हम इसकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, और बाकी जो है वो हमने यूज़ करना है रैप में। तो रैप में जो भी वेजिटेबल हो काफ़ी बारीक आपने उसे काटनी है। रैप है, बर्गर है, सैंडविच है, तो आपके स्लाइसेस जो हैं वो थिन होने चाहिए, अच्छे भी लगेंगे, और रैप मोटे मोटे स्लाइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। चलिए, ये आ गया टमाटर, और इसके साथ ही हमें चाहिए कुछ स्लाइस में प्याज। कोई ऐसी वेजिटेबल है आपको नहीं अच्छी लगती, हम यूज़ कर रहे हैं, आप उसको ओमिट कर सकते हैं। बाज़ लोग अनियन नहीं खाना पसंद करते हैं। चलिए, तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। राइस जैसे ही रेडी होंगे, मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। राइस को सिर्फ हमने इसमें ऐड करके मिक्स करना है, टॉस करना है और सर्व करना है, और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे पीनट्स को बिल्कुल हमने भूल नहीं जाना। हल्का सा रोस्ट करते हैं और इसको मैं निकाल लेती हूँ 1 अदद प्लेटर पे। शाइन भी आ जाएगी, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा। इसके साथ हम अपने राइस को सर्व कर देंगे। और यही ऑयल आप चावलों को कुक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन इसमें पीनट्स का अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर है, तो ये राइस आप इसी में ऑयल यूज़ कर लीजिए। मैंने यही सोच के थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ किया है, ताकि हम ये वाला जो पीनट्स वाला ऑयल है ये भी हम इसमें शामिल करें। और मैं राइस को भी चेक कर लेती हूँ, अगर ये एक कनी थोड़ा सा और टाइम है, इनको बॉईल होने देते हैं।
पीनट्स को निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी हमने कलर नहीं लेकर आना है और जलाना तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जो मेयोनीज़ है इसमें हम ऐड करेंगे कुछ चॉप्ड पुदीने के पत्ते। उससे ये होगा कि हमारे मेयोनीज़ का एक तो कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा और उसके अलावा थोड़ी सी फ्रेशनेस ऐड हो जाएगी हमारे इस मेयोनीज़ में। सलाद पत्ता यूज़ कर रहे हैं, उसको नमक मिले ठंडे पानी में थोड़ा सा रख दीजिए और उसके बाद उसको यूज़ कर ले। मैं इसको बड़े से मिक्सिंग बोल में ऐड करके अच्छा सा इस सॉस को मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास जो ये मूंगफली थी ये कच्ची वाली मूंगफली थी, यही वजह है कि हम इसको इतना रोस्ट कर भी रहे हैं। अगर आपने पकी हुई जो भट्टी पे और इस तरीके से तैयार हुई हुई होती हैं, अगर आपने वो मूंगफली ले लिए तो फिर बिल्कुल नीड नहीं है कि आप उसको इतना फ्राई भी करें। सिर्फ आप शाइन के लिए उसको फ्राई कर लीजिए, दैट्स इट। लाइट सा गोल्डन कलर भी आ गया और अच्छी सी शाइनी भी हो गई। चलिए अब क्या करते हैं, ब्रेक पर हम ये करेंगे कि हम जल्दी से झटपट से पराठे तैयार कर लेते हैं। आपके सामने भी बना देंगे। चावलों को हमने सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स करना है, रैप्स को हमने रैप करना है। सॉस आपके सामने बना लिया है। चिकन के कबाब बन चुके हैं और डिफरेंट घर वालों की पसंद के हिसाब से आप उनकी पसंद के रैप्स बना दीजिए, जो वो पसंद करते हैं कि आप उसमें ऐड करें। चलिए मैं राइस को भी अब निकाल लेती हूँ। नथाड़ लेते हैं राइस को। यहाँ पर हमारे पास छन्नी ले लेते हैं जनाब। मैं राइस को निकालती हूँ और पराठे बनाते हैं। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है।